वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे हल्का सा बुखार आया था पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूं और इसीलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी आगे आइए और वैक्सीन लगाइए। डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने परिवार को भी लगाइए ताकि हम कोरोना वायरस को हरा सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लगातार कोंकण रेलवे पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वीडियो में मैंने आप सबको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का लेटेस्ट बयान सुनाया था कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके पहले वो वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। आप सब में से बहुत लोग मुझसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, कोंकण रेलवे रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज करने को तैयार क्यों नहीं हो जाता। और आपने चेयरमैन सर का बयान अगर सही से सुना होगा तो आपने दो बड़ी बातें नोट की होगी। पहली तो यही कि कोंकण में एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोको के साथ ट्रेन्स दिसंबर तक चलेंगी, यानी भी बहुत टाइम लगने वाला है कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा हो जाने के लिए। आप सब ये भी सोच रहे होंगे। पर फिर दूसरी बड़ी बात जो चेयरमैन सर बोलते हैं कि वो ये कि बचे हुए सेक्शन में भी 80 से 90%, जी हाँ 80 से 90% का काम पूरा कर लिया गया है। इस बयान के बाद बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब सिर्फ 20 से 10% काम बचा है तो दिसंबर तक एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोको के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा, तो क्या ये ज़्यादा डिले नहीं हो गया। तो अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो बहुत ज़्यादा समय लगने जा रहा है। पर हकीकत में मैं आप सबको बता दूं कि कोंकण रेलवे को सही में रत्नागिरी मडगांव सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े हुए कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन सी समस्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन डिले हो रहा है, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी कोल्लेम वास्को सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर रहेगा आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि कोल्लेम कैसल रॉक के बीच बहुत जल्द फाउंडेशन काम शुरू होने जा रहा है। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर चर्चा करने से पहले हम फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। आप सबको पता होगा कि कोंकण में और दक्षिण में ऑलरेडी मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर आपने इस महीने का कैलेंडर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस महीने कोई खास फेस्टिवल नहीं है, पर फिर भी हाल ही में ट्रेन नंबर 0112/0111 और 0114/0113 मडगांव CSMT मडगांव फेस्टिवल स्पेशल के सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि ये मांडवी और कोंकण कन्या एक्सप्रेस ही है, पर इन्हें अगर मैं सही हूँ और मेरी याददाश्त सही है तो दिवाली के आसपास यानी 2020 के दिवाली के आसपास इन ट्रेन्स को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था और लगातार इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के तौर पर ही एक्सटेंड किया जा रहा है। और मांडवी और कोंकण कन्या तो सिर्फ दो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे ट्रेन्स हैं जो अभी भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के तौर पर चल रही है। अगर आपको भी किसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के बारे में पता है, जानकारी है, तो कमेंट करके बताइए। अब ये बात भी हो सकती है कि रेलवे के लिए मानसून भी फेस्टिवल हो, इसीलिए इनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स त्योहारों में इंट्रोड्यूस की जाती है जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है और ज़्यादा किराया भी चार्ज किया जाता है। ये बात आपसे और मुझसे छिपी नहीं है। जब रेलवे से जनवरी में पूछा गया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन अभी भी कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है, तो जनवरी में मकर संक्रांति थी, फिर होली और भी कई त्यौहार थे, जिसकी वजह से रेलवे लगातार इन ट्रेन्स को एक्सटेंड करता चला गया। और रेलवे के एडिशनल जनरल PR ने तो ये भी कहा कि फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हम एकदम से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स को बंद नहीं कर सकते। पर अभी कौन सा त्यौहार है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताइए। पर रेलवे को नॉर्मल ट्रेन्स की सर्विसेज को वैसे ही रिस्टोर कर देनी चाहिए, इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के तौर पर नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको किराया बढ़ाना है तो बढ़ाइए, पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के नाम पर नहीं। अगर आपको रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करने हैं तो उन्हें शेल्फ कर दीजिए, लोगों को झूठा दिलासा मत दीजिए। अब हम बात करेंगे कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा
कि सेंट्रल रेलवे ने फिर से हाल ही में कोंकण रेलवे को एक और ट्रेन के ट्रैक्शन चेंज को लेकर प्रपोजल भेजा था, पर कोंकण रेलवे ने पहले की तरह फिर से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ERS निजामुद्दीन स्पेशल मंगला एक्सप्रेस और मडगांव CSMT जन शताब्दी के बाद सेंट्रल रेलवे ने इस बार LTT KCVL गरीब रथ स्पेशल के ट्रैक्शन चेंज की तैयारी की थी 14 जून से रत्नागिरी में, पर कोंकण रेलवे ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस बार सेंट्रल रेलवे गरीब रथ के मानसून टाइम टेबल का दौरा देते हुए ट्रैक्शन चेंज करने की तैयारी की थी, पर शायद कोंकण रेलवे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाएगी, यानी दिसंबर तक, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा। पर सेंट्रल रेलवे को 1 जुलाई से ERS निजामुद्दीन स्पेशल और CSMT मडगांव जन शताब्दी स्पेशल के ट्रैक्शन चेंज होने की उम्मीद है, पर अभी तक कोंकण रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पर कई लोगों का यही मानना है कि 1 जुलाई से भी पैसेंजर ट्रेन का रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज होना पॉसिबल नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि गुड्स ट्रेन को ऑलरेडी डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ भी चलाया जा रहा है और उनका भी ट्रैक्शन चेंज किया जा रहा है रत्नागिरी में, और दोनों का यानी पैसेंजर और गुड्स ट्रेन का एक साथ रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज करना संभव नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहाँ पर यानी रत्नागिरी में ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को रखना पॉसिबल नहीं है। जगह की तो कमी है ही, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक ही TSS का फ़िलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। पर देखना होगा कि क्या कोंकण रेलवे आगे चलकर सेंट्रल रेलवे की इच्छा पूरा करती है या नहीं, यानी ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज करती है या नहीं। आप सबको पता होगा कि कोंकण रेलवे में ऑलरेडी रोहा रत्नागिरी और कारवार ठोकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया है। कारवार मडगांव बैरना के बीच बहुत जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा, और मडगांव रत्नागिरी सेक्शन में वायरिंग काम चल रहा था, पर अचानक एक खबर आती है कि कोंकण रेलवे को मडगांव रत्नागिरी सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े हुए कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो कोंकण रेलवे को पनवेल वडियक्ट, जुआरी ब्रिज, मांडवी ब्रिज और पैनेन टनल में OHE डिज़ाइन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर हो सकता है कि अभी तक नए डिज़ाइन को फाइनल कर लिया गया हो। अगर नहीं किया है तो आगे चलकर फाइनल कर लिया जाएगा। दूसरी वजह, कोंकण रेलवे को मडगांव रत्नागिरी सेक्शन में कई टनल्स में लगाए गए OHE वायर्स यानी बिजली के तार रोरो ट्रेन को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। रोरो यानी वही ट्रेन जिनके माध्यम से ट्रक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ख़ास तौर पर यानी ये कोंकण रेलवे के लिए रोरो ट्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन ट्रेन की हाइट पैसेंजर ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा होती है, और इसीलिए टनल में ऑलरेडी लगाए गए वायर्स इन्हें ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, और इसीलिए अब टनल्स में ट्रैक्स के हाइट्स को लो किया जाएगा, यानी ट्रैक्स की हाइट को कम किया जाएगा। टनल्स की हाइट को तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो अब ट्रैक्स की हाइट को कम किया जाएगा, ताकि रोरो और OHE वायर्स के बीच दूरी बनाए रखी जाए। और रोरो ट्रेन को भी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि रोरो से ही कोंकण को अच्छा खासा किराया मिलता है। अब मुझे नहीं लगता कि बारिश के मौसम में ये काम बहुत जल्दी हो पाएगा। अब देखना होगा कि कब तक ये काम होता है, क्योंकि इस काम को समय लगने जा रहा है।